प्रोग्राम आपकी बात का ये एपिसोड हम उन स्काउट्स के नाम करते हैं जो मसलक, रंगो नस्ल और किसी भी तफरीक से बालातर होकर अपना फ़र्ज अदा करते हुए सानह नुमाइश में शहीद और ज़ख्मी हुए, जिन्हें आप इस प्रोग्राम में देख भी सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात और ये स्पेशल प्रोग्राम आज दूसरी किस्त में आपके सामने दोबारा पेश किया जा रहा है। जैसा कि आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में देखा था कि स्काउट्स हमारे साथ मौजूद थे और आज भी वही स्काउट्स मौजूद हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को थोड़ा सा वक़ार और नसीब हुआ। सैयद अख्तर मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में, सूबाई सेक्रेटरी हैं सिंध बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन के। उनसे भी गुफ्तगू होगी और जो स्काउट्स गुज़िश्ता प्रोग्राम में एड्रेस होने से रह गए थे, बात करने से रह गए थे, उनसे भी बात की जाएगी और स्पेशली कराची की पुलिस से भी बात की जाएगी, जिनके शाना बशाना मिलकर इंतज़ामिया के साथ ये तमाम अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। मुहर्रम हराम में सख्त तरीन ड्यूटीज़ मुहैया कर रहे हैं, लोगों को गुज़रने के लिए रास्ते बता रहे हैं, पार्किंग लॉट्स का क़याम कर रहे हैं और वो तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए मुस्तैदी से चाको चौबंद तरीके से अपनी ड्यूटीज़ अदा कर रहे हैं कि जिसके लिए शायद इन्होंने ईफ़ाए अहद किया हुआ है, जिसके लिए शायद इन्होंने उस लम्हे का इंतज़ार किया था कि जब एक हैवान नातिक एक इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेता है और अल्लाह को पहचानने के बाद, उसके अंबिया को पहचानने के बाद, तमाम दुनिया के इंसानों को देखने के बाद अपने आप को इंसान तसव्वुर करना शुरू कर देता है और ये स्काउट्स बन जाते हैं। और इनका मज़हब, इनका मसलक, इनकी ज़ात, रंग, नस्ल, तमाम चीज़ें नीचे कहलाती हैं और इनकी इंसानियत हर चीज़ के ऊपर बिल्कुल इस तरीके से होती है जैसे कि आसमानों की बुलंदी। मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन दिस प्रोग्राम। मीर साहब, आप तमाम हजरात ने, स्पेशली स्काउट्स ने, इंतज़ामिया ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने वक्त निकाला, हमें वक्त इनायत किया। आज हम बात कर रहे हैं स्काउट्स की अफादियत पर, स्काउट्स की ड्यूटीज़ पर। स्काउट क्यों बनते हैं लोग आखिर? 12-12, 15-15 घंटे खड़े रहते हैं, माल बर्दारी करते हैं, चीज़ें उठाते हैं, गड्ढे खोदते हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, पता नहीं कौन लोग होते हैं, क्यों है ऐसा सब कुछ? ये ज़रा प्लीज़ बताइए लोगों को। सर, अल्लाह ताला के नाम से शुरू कर रहा हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। समा का शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी एसोसिएशन को, एक ऑर्गेनाइजेशन को जो दुनिया की आलमगीर तहरीक है, उसको उजागर किया अपने इस चैनल के ज़रिए। बात यह है कि स्काउट वो, जैसे अभी हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में एक बच्चे ने कहा कि लम्हा लगता है स्काउट बनने में। यस, वो लम्हा उसके अंदर की तब्दीली होती है कि वो खिदमत के जज्बे से जहाँ महसूस करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर वो शख्स जो ज़रा सी भी इंसानियत रखता है वो खिदमत का जज्बा रखता है। जब कहीं सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हर शख्स चाहता है कि मैं इसके बहते हुए खून को बंद करूं, इसे हॉस्पिटल पहुंचाऊं। अगर कोई जल जाता है तो लोग उसे जलने वाले को बचाना चाहते हैं। मिसाल की बात काटूंगा, हैरत की बात यह है कि उस एक्सीडेंट के बाद उस पड़े हुए शख्स से कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारी ज़ात क्या है, ज़बान क्या है, रंग क्या है, नस्ल क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। उसको उठाता है, हॉस्पिटल ले जाता है। ये जज्बा अगर हम तमाम पाकिस्तानियों में रूशनास हो जाए तो क्या हम पाकिस्तान के अंदर यूनिटी के साथ रह सकते हैं? जी, मैं अपनी उस बात को सिर्फ इस तरह से मुकम्मल करना चाह रहा हूँ कि अगर खून बंद करना चाहते हैं तो हमारे स्काउट खून बंद करने के तरीक़ों से वाकिफ़ होते हैं, तो वो बेहतर अंदाज से वो काम कर सकते हैं। ये जब इनमें जज्बा खिदमत पैदा होता है तो वो जज्बे को लेकर वो स्काउटिंग की तरबियत हासिल करते हैं। स्काउटिंग की तरबियत हासिल करके वो अपने आप को मुफीद और बाकिरदार बनाते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। 2 बरस पहले धमाका हुआ और कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसमें बहुत सारे स्काउट्स शहीद हुए। आपकी सिंध बॉयज़ स्काउट्स और ये तमाम स्काउट्स की एसोसिएशंस किस तरीके से उनको देखती हैं? जी, असल में देखें, जब खिदमत का कोई काम करना है तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान का भी खदशा रहता है। 2 बरस पहले जो बम ब्लास्ट हुआ यौम आशूर पर, वो हमारे स्काउट्स के कैंप के साथ ही हुआ था। यंग बॉयज़ का कैंप था, 6 हमारे स्काउट शहीद हुए, 7 हमारे स्काउट उस कैंप के ज़ख्मी हुए और शहीद होने वालों में उसमें स्काउट लीडर भी थे और छोटे बच्चे भी थे जो वहाँ काम कर रहे थे। इसमें कुछ लोग तो ऐसे थे कि वो कुछ देर पहले ही उस स्पॉट पे पहुँचे थे और जाके जैसे ही उन्होंने ड्यूटी संभाली थी और ये ब्लास्ट हो गया उसमें ये काम। लेकिन उस ब्लास्ट के बाद एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हुई कि जैसे ही बम ब्लास्ट हुआ
तो मुझे यहाँ एक स्काउट लीडर मौजूद हैं आबिद शरीफ, जो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने फ़ौरन इतला दी कि इस तरह से स्काउट के कैंप के साथ ब्लास्ट हुआ है। फिर बहरहाल राब्ते का सिलसिला शुरू हुआ। उस ब्लास्ट के अंदर हमारे जो 6 स्काउट शहीद हुए। अभी आप जो इत्तेहाद की मज़हब और उसकी बात कर रहे हैं, तो आप देखें उसके अंदर 3 अहले सुन्नत और जमात से ताल्लुक़ रखते थे और 3 अहले तशीह थे। इसी तरह से जो ज़ख्मी हुए उसके अंदर भी वो दोनों जानिब के लोग शामिल थे। बराबर की सेग्रीगेशन है, बिल्कुल बराबर की। यूनाइटेड स्काउट्स हैं, अबुल हसन स्काउट्स हैं, इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। यूनाइटेड स्काउट्स के जनाब साबिर शाह साहब, वालेकुम सलाम। शाबिर साहब, कैसा महसूस होता है मुहर्रम की ड्यूटीज़ देने में? अहले सुन्नत से ताल्लुक़ है आपके स्काउट ग्रुप का? बिल्कुल अच्छा लगता है। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब आज से 2 साल पहले जब बम ब्लास्ट हुआ था कस्बा में, उस वक्त हमारे साथी कुछ ज़ख्मी हो गए थे और मैं भी ज़ख्मी था, हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन फिर भी हम उस अपने स्काउट्स भाई को और उन आवाम को लेकर कतर हॉस्पिटल तक लेकर पहुँचे। और जब भी औरंगी की हालत ख़राब होती है, हमारी टीम, हमारे स्काउट्स इनकी खिदमत में बिला झिझक पहुँच जाते हैं। कभी मसलक का ख्याल नहीं आता? कभी हमारे उस्ताद मोहतरम अख्तर मीर साहब हैं और भी काफ़ी सारे निहाल मलिक साहब, उन्होंने कभी हमें इस बारे में बताया। उन्होंने हमें एक दर्ज दिया कि स्काउटिंग का मकसद लोगों को खिदमत करना है और तालिब इल्म को एक बाकिरदार, एक अच्छा शहरी बनाना है। क्या ये मकसद एक स्काउट की ज़िंदगी पर भी असर डालता है या सिर्फ ड्यूटीज़ के दौरान इंसान अपना मसलक भूल जाता है? एक स्काउट से एक आम आदमी बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि जब स्काउटिंग ज्वाइन करता है तो शख्स की लाइफ बिल्कुल टोटली चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप तमाम पाकिस्तान? मैं यही चाहूँगा कि जो भी आजकल के नौजवान जो चीज़ अलग खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो प्लीज़ अपने स्काउटिंग को ज्वाइन करें और अपने फ्यूचर को बेटर बनाएं। फ्यूचर को बेटर बनाएं, स्काउट्स को ज्वाइन करें, अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें, जहनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जिस शख्स का जहन बीमार होता है उस शख्स का पूरा सिस्टम बीमार हो जाता है। वो हक़ की जानिब सोच ही नहीं सकता। उसके पास काटने के 36 तरीक़े होते हैं लेकिन जोड़ने का कोई तरीक़ा नहीं होता। तो अपने आप को जोड़ने वाला बनाइए। स्काउट्स अगर नहीं भी बन सकते तो उस लम्हे का इंतज़ार कीजिए कि जो लम्हा इंसान की ज़िंदगी को बिल्कुल तब्दील कर देता है और उसके दिल के अंदर, उसके जहन में एक इनकलाब पैदा कर देता है। छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मज़ीद इनकलाबात किस तरीके से आए, स्काउट्स किस तरीके से बने। वेट फॉर मी, बी विद मी।